ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू एआई टूल के बारे में जो लॉन्च होते ही एआई वर्ल्ड में एक अलग लेवल का हाइप क्रिएट कर रखा है एंड इसने ओपन एआई चैट जीपीटी को भी बीट कर रखा है। सो यस, यू गेस्ड इट राइट, रिसेंटली चाइना ने लॉन्च कर दिया है डीपसीक एआई और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डीपसीक हमारी हेल्प कर सकता है आईओटी प्रोजेक्ट्स बनाने में। क्या डीपसीक हमारे लिए आर्डिनो कोड लिख सकता है? तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए आज हम डीपसीक एआई को दो टास्क देने वाले हैं। बेसिकली हम दो आईओटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डीपसीक एआई का यूज करके। अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या फिर आर्डिनो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो बट आपको कोडिंग नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके बाद आप अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ भी डीपसीक एआई का यूज करके बेहतरीन आर्डिनो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर एरर आ रहा है तो वो भी आप डीपसीक एआई से पूछ सकते हो और अपना एरर फिक्स कर सकते हो। सो फर्स्ट टास्क है एक सिंपल आईओटी प्रोजेक्ट जिसमें हम DHT11 सेंसर से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रीड करेंगे और वैल्यूज को 16:I²C LCD पे डिस्प्ले करेंगे और इसमें हम आर्डिनो नैनो का यूज करेंगे। ये टास्क काफी बेसिक है जो एक बिगिनर फ्रेंडली टास्क भी है, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। और सेकंड टास्क थोड़ा एडवांस रहेगा, हम ESP32 बोर्ड का यूज करेंगे और डीपसीक एआई से एक वेब सर्वर जनरेट करेंगे जो 4 रिलेस या फिर LEDs को कंट्रोल करेगा। हमारे पास एक वेब इंटरफेस भी होना चाहिए जिसमें 4 बटन्स रहेगा 4 रिलेस को कंट्रोल करने के लिए और LED स्टेट्स EPROM में सेव होना चाहिए ताकि पावर कट या फिर रिबूट के बाद भी GPIOS रीसेट ना हो। सो डीपसीक को यूज करना बहुत सिंपल है। आपको ब्राउजर ओपन करना है एंड गूगल करना है डीपसीक एंड फर्स्ट रिजल्ट पे जाना है, स्टार्ट नाउ करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम डीपसीक को यूज़ कर रहे हो तो आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। आप अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी को यूज़ करके डीपसीक पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो। तो फटाफट से लॉगिन विद गूगल कर लेते हैं। सो लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। ये बिल्कुल चैट जीपीटी के जैसा ही है। लेफ्ट साइड में रहेगा आपका चैट हिस्ट्री और आपका जो भी क्वेरीज रहेगा या फिर कुछ भी आपको पूछना है डीपसीक को तो वो आपको मैसेज बॉक्स में टाइप कर देना है। और बेटर रिजल्ट के लिए आपको डीपथिंक R1 को सिलेक्ट कर लेना है। सो हमारा फर्स्ट टास्क था हमें DHT11 सेंसर यूज करके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज को रीड करना है और उसको 16:2 LCD पे डिस्प्ले करना है विथ आर्डिनो नैनो। डीपसीक के साथ एक दिक्कत ये है कि ये ज़्यादातर टाइम सर्वर बिजी बताता है और वो इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली ग्लोबली पॉपुलर हो रहा है, इसलिए इनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड है। और आप देख सकते हो टास्क को कैसे अकम्प्लिश करना है उसके लिए डीपसीक थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है एंड थिंकिंग करने के बाद इंस्ट्रक्शंस के साथ हमें कोड जनरेट करके दे देगा एंड हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए वो बता रहा है। सर्किट डायग्राम कनेक्शंस हमें कैसे करना है वो भी यहाँ पे बता दिया है एंड कोड जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है DHT.h एंड लिक्विड क्रिस्टल I²C.h जो कि ऑब्वियस है एंड DHT पिन के लिए GPIO पिन 2 यूज़ कर रहा है एंड कोड इसने कंप्लीट जनरेट करके दे दिया है। कोड को कर लेते हैं कॉपी एंड उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है। हमें कौन कौन से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना चाहिए वो बता रहा है। DHT सेंसर लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है और लिक्विड क्रिस्टल I²C लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है। और अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है तो उसको हमें कैसे एड्रेस करना है उसके लिए भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे बता दिया है। सो कोड ऑलरेडी हमने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आर्डिनो IDE पे, पेस्ट करते हैं एंड कोड को कर देते हैं अपलोड। बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करके कोड अपलोड कर देना है। ब्रेडबोर्ड पे मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा है और आप रिजल्ट देख सकते हो। LCD पे सेंसर एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि DHT11 सेंसर को मैंने GPIO पिन 5 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो पिन चेंज कर देना है और अगेन कोड अपलोड कर देना है। पिन चेंज करके कोड अपलोड करने के बाद अब आप देख सकते हो LCD पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वैल्यूज शो हो रहा है। सो ये था हमारा फर्स्ट टास्क जो इजीली डीपसीक ने हैंडल कर लिया है। हमें कोड जनरेट करके दे दिया है और हमें कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है वो भी बता दिया है और बिना किसी कोडिंग के हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली रन हो रहा है। और अब हम करते हैं थोड़ा सा लेवल अप और डीपसीक को हम एक स्लाइटली एडवांस टास्क देने वाले हैं। इस पर हम यूज़ करेंगे ESP32 बोर्ड और हमें एक वेब सर्वर जनरेट करना है टू कंट्रोल 4 रिलेस और HTML पेज पे हमारे पास 4 बटन्स होना चाहिए जिससे हम LEDs या फिर रिलेस को टॉगल करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे और GPIO स्टेट्स EPROM में सेव होना चाहिए ताकि पावर कट या फिर रिबूट के बाद भी स्टेट्स रीसेट ना हो। तो ये है हमारा सेकंड टास्क एंड एंटर दबाते हैं। सो अगेन आप देख सकते हो कैसे इस टास्क को एड्रेस करें उसके लिए डीपसीक थिंकिंग कर रहा है एंड इसने कोड जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है।
लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है Wi-Fi.h। ऑब्वियसली हम ESP32 बोर्ड यूज़ करेंगे तो Wi-Fi.h ही यूज़ करना है। साथ ही साथ वेब सर्वर.h एंड EPROM.h वेब सर्वर लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है एंड EPROM लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहा है। पिन यूज़ कर रहा है 12, 14, 27, 26। ऑब्वियसली इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आएगा आपका SSID एंड पासवर्ड। एंड हैंडल रूट फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड रखा है और कंप्लीट कोड इसने जनरेट कर दिया है। कोड को कर लेते हैं कॉपी एंड इस प्रोजेक्ट का की फीचर्स भी यहाँ पे बता रहा है एंड कोड को कैसे रन करना है वो भी बता रहा है। सो रिप्लेस योर SSID एंड पासवर्ड, वाईफाई SSID एंड पासवर्ड ऐड करना है जिसके साथ ESP32 बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। पिन्स वेरीफाई करना है एंड कोड अपलोड कर देना है। कोड अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर ओपन करना है एंड IP एड्रेस आपको मिलेगा। ब्राउजर ओपन करके आपको एड्रेस बार पे IP एड्रेस पेस्ट करना है एंड द वेब इंटरफेस विल ऑटोमेटिकली अपीयर व्हेन यू कनेक्ट टू ESP32's IP एड्रेस। एंड आपके सामने वेब इंटरफेस आ जाएगा जिससे आप LEDs या फिर रिलेस को कंट्रोल करोगे। एक न्यू स्केच क्रिएट करते हैं। SSID पासवर्ड को रिप्लेस करना है एंड पिन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं पिन यूज़ कर रहा हूँ 13, 12, 27 एंड 26। तो आपको SSID एंड पासवर्ड रिप्लेस करना है एंड पिन्स को एडजस्ट करना है। कंपाइल होने देते हैं और देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर डायरेक्टली ये अपलोड हो जाएगा। और कोई भी कंपाइल एरर नहीं था, कोड अपलोड हो रहा है। एंड कोड अपलोड हो जाने के बाद चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे। RST बटन प्रेस करते हैं एंड वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद हमें IP एड्रेस भी मिल गया है। इस IP को करना है कॉपी एंड आप देख सकते हो हमारे पास एक वेब इंटरफेस आ गया है जहाँ पे है 4 बटन्स, बट ये बटन एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा है। मैं बटन 4 पे क्लिक करता हूँ तो बटन 3 टॉगल हो रहा है। बटन 3 पे क्लिक करता हूँ तो बटन 2 टॉगल हो रहा है एंड बटन 2 क्लिक करने पे बटन 1 टॉगल हो रहा है। तो इसको भी फिक्स करते हैं और ये काम हम डीपसीक से ही करेंगे। ये टास्क भी डीपसीक को ही दे देते हैं। तो जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो डीपसीक को बताते हैं और देखते हैं डीपसीक इसे कैसे एड्रेस करता है। और अभी डीपसीक ये पता लगाने की ट्राई कर रहा है कि एरर कहाँ पे है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए। फाइनली हमें सॉल्यूशन भी दे दिया है। हमें टॉगल रिले फंक्शन के अंदर इंडेक्स एडजस्टमेंट को कमेंट कर देना है। इंडेक्स एडजस्टमेंट को रिमूव कर देना है या फिर कमेंट कर सकते हो। कमेंट कर दिया है और अभी करते हैं कोड को अपलोड। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। 26 पिन को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो इसको ठीक कर लेते हैं। और अब मैं पिन यूज़ कर रहा हूँ 12, 13, 25, 27। तो कोड री अपलोड करते हैं एंड प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं। और अब आप देख सकते हो बटन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। जो बटन हम प्रेस करते हैं वही बटन रिस्पॉन्स कर रहा है। मोबाइल स्क्रीन पे भी ये वेब पेज परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है और बटन प्रेस करके LEDs कंट्रोल करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। EPROM इम्प्लीमेंट करने की वजह से ESP32 बोर्ड को पावर से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी LEDs रीसेट नहीं हो रहा है। और बात करें कोड की तो डीपसीक ने काफ़ी वेल स्ट्रक्चर कोड जनरेट करके दे दिया है। डिले पिन्स के लिए इसने एरे यूज़ कर लिया है और वर्ड सेटअप के अंदर फॉर लूप को यूज़ कर रहा है EPROM को रीड करके LEDs को इनिशियलाइज करने के लिए। और हैंडल रूट फंक्शन पे इसने रॉ स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ किया है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड के लिए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था क्योंकि इससे कोड रीड करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कहना पड़ेगा कि डीपसीक ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, बहुत ही इजीली दोनों टास्क को कंप्लीट किया है और इस वेब सर्वर प्रोजेक्ट पे जो हम इशू फेस कर रहे थे उसको भी बहुत ही स्मूथली रिजॉल्व करके दे दिया है। तो अगर आप डीपसीक को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे तो आपको डेफिनेटली डीपसीक यूज़ करना चाहिए। इससे आप बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल का IoT प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स के लिए कोड जनरेट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, डिबगिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इसी नोट पे वीडियो को भी करते हैं एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो या फिर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।